हेलो एवरीबॉडी। आज हम क्लास 9th का पॉलिनोमियल जो सेकंड चैप्टर है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को हम डिस्कशन करने से पहले हम एक टर्म आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़े होंगे 6, 7, 8, 9 में। बट जो बेसिक टर्म होते हैं वो सबसे क्लियर होना चाहिए। अब चूँकि प्रॉब्लम ये है, ये जो टर्म है जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन, कांस्टेंट, वेरिएबल, ये सब प्रीवियस क्लासेस में आपने रीड किया होगा बट भूल जाते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक्स को मजबूत करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और एक बात और, आगे जब हम जाएंगे 9th, अभी 9th में तो हैं आप, 10th, 11th, 12th और BSc आप लोग करेंगे, तो आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। मतलब जो जितना बेस आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा उसी पर आगे की स्टडी आपकी डिपेंड करती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको हम डिनोट करते हैं ए, मतलब ए डॉट ई डॉट। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दो टर्म आते हैं, एक कांस्टेंट होता है और एक क्या होता है, हमारा वेरिएबल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कांस्टेंट को क्लियर करते हैं कि कांस्टेंट होता क्या है। तो कांस्टेंट का मतलब होता है स्टेबल, मतलब जो स्थिर है, कभी भी बदले नहीं। जैसे अगर कहें हम कि विच नंबर इज नेवर बी चेंज विद एनी कंडीशन या एनी सिचुएशन, मतलब किसी भी सिचुएशन या किसी भी कंडीशन में जो कांस्टेंट होगा वो चेंज नहीं होगा। जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू, आपके जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं डज नॉट चेंज, कभी भी ये चेंज नहीं हो सकते, नेवर विल बी चेंज। जैसे 2 है, 6 है, 7 है, 0 है, 1 है, -1 है, क्या चेंज कर सकते हैं आप? 2 को हम 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। 6 को हम 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। -1 को +1 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हम नहीं लिख सकते। तो ये कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो नंबर, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते वो क्या है, हमारे कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका वेरिएबल आता है। तो सबसे पहले वेरिएबल को मैं बता दूं कि वेरिएबल जो वर्ड है वो वेरी से लिया गया है, और वेरी का मतलब क्या होता है, चेंजेज, मतलब जो हमेशा चेंज होता रहेगा, किसी भी कंडीशन या किसी भी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को क्या कर लेगा, वो चेंज कर लेगा। तो बेसिक सा आपने जो बेसिक चीज़ें हैं, वेरिएबल को कैसे डिनोट करते हैं। तो जो वेरिएबल है एक्स से डिनोट करते हैं, वाई से और जेड से, ये नॉर्मल है, आप लोगों ने देखा होगा। तो जो वेरिएबल होते हैं वो विथ चेंज कंडीशन, मतलब सिचुएशन और कंडीशन के अनुसार वो चेंज होते रहेंगे। तो मतलब विच नंबर इज चेंजेज इन एनी सिचुएशन या फिर एनी कंडीशन। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ गए होंगे। तो मतलब जो नंबर क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं किसी भी कंडीशन या किसी भी सिचुएशन में, वो क्या कहलाते हैं, हमको वेरी कहलाते हैं और वेरिएबल कहलाते हैं। और जो वेरिएबल है वो कहाँ से लिया गया है, वेरी से लिया गया है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल के दौरान समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डेट हमने लिख दिया 8 जनवरी 2080, 8 जनवरी 2080। तो अब इसी में हम पहले डिस्कशन करते हैं कि इसमें हम कांस्टेंट और वेरिएबल को कैसे समझेंगे। तो मान लीजिए लेट्स राइट सम डेटेड, नीचे आपका कुछ डेट मेंशन किया गया है, 06/6/118, 7/118, 8 जनवरी 2018, 9 जनवरी 2018। तो इसमें देखिए क्या वेरी कर रहा है और क्या कांस्टेंट हो रहा है। तो अगर हम डेट और मंथ में केवल कंसीडर करें, इसमें डेट और मंथ में कंसीडर करें, तो डेट क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। बट मंथ क्या है, स्टेबल रह रहा है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं जो मंथ क्या है हमारा कांस्टेंट होगा, और जो डेट क्या होगा हमारे वेरिएबल होगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपना ATM कार्ड लेते होंगे, तो उस पर कुछ नंबर लिखा होता है कुछ इस प्रकार से, मंथ और ईयर, मतलब जो एक्सपायरी डेट होता है, ऐसे EXP करके M और Y होगा, उसके बाद ऐसे कुछ नंबर लिखा हुआ। जैसे 825 है, 925 है, 1025 है, 1125 है। इसमें क्या वेरी कर रहा है, देखिए जैसे जैसे मंथ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वेरी कर रहा है, 8, 9, 10, 11, और ये वैसे ही सेम वैसे है। तो ये क्या हमारा, ये कांस्टेंट है और ये हमारा वेरिएबल है। ठीक है भाई, आपको कांस्टेंट और वेरिएबल मतलब क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम कुछ बेसिक टर्म हैं और हम डिस्कशन करेंगे।
जैसे मान लीजिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अब होता क्या है, मतलब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिफाइन करने के लिए सबसे एक सीधा सा फार्मूला आता है, ये मैथ में ही बताया जाता है, बस अपना अपना बताने का तरीका है। इंटीजर तो आपको पता ही होगा, ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इन नोन एज द इंटीजर्स, ठीक है। कांस्टेंट अभी बताएं, वेरिएबल बताइए, तो इंटीजर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर रैशनल नंबर, क्या रैशनल नंबर, तो हमेशा क्या होगा, वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। जैसे इंटीजर कांस्टेंट 6 को हम इंटीजर कंसीडर कर सकते हैं बिकॉज ये पॉजिटिव इंटीजर और कांस्टेंट है, इनटू हमने कर दिया वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या है, x हो गया, पावर क्या है, रैशनल नंबर, तो 3 आपका क्या है, एक रैशनल नंबर बिकॉज 3 को हम 3/1 कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई हम करें तो 6x के पावर q मिला, तो ये क्या कंसिडर हुआ कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सो हम कह सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैन बी डिफाइन एज इंटीजर कांस्टेंट मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई रैशनल नंबर इज द पावर ऑफ वेरिएबल देन ऑलवेज गिव अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो इंटीजर कांस्टेंट होता है, जब उसको हम रैशनल नंबर के जो वेरिएबल का जो रैशनल नंबर है, मतलब जो पावर के रूप में रहता है, वेरिएबल पे जो रैशनल नंबर पावर के रूप में है, तो हमेशा क्या मिलेगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, हमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। आते हैं अब उसके बाद कुछ बेसिक हैं ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मान लीजिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और किसी अनदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, तो कभी भी जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐड होता है तो हमेशा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही मिलेगा। जैसे 6x है और 4x है, हम इसको ऐड करेंगे तो 10x मिलेगा। इसी तरह जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ए ही मिलेगा, डिवाइड करेंगे तो भी ए ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी क्लियर हो गया होगा। अब कोई भी कभी भी पूछेगा तो आप आसानी से बता दोगे कि इंटीजर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर रैशनल नंबर, हमेशा क्या मिलेगा आपको, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिला। और कोई पूछ दिया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसको बताइए, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, तो आप क्या करो, कंसीडर कर लो, ये क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और ये हमारा वेरिएबल हो जाएगा और ये आपका क्या है, रैशनल नंबर है। ये तो आसान है, बता दोगे आप, मतलब आप कहीं भी आप बता दोगे कि रैशनल नंबर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। इसके बाद पॉलिनोमियल की बात करते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल का मतलब सीधा सा अगर बात करें, इसमें बहुत सारे टर्म होते हैं, ठीक है। इसको ज़्यादा मैं डिफाइन नहीं करूँगा, सीधा पॉइंट पे आते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें भी कुछ अलग तरीके से इंटीजर कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल, पावर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या था, रैशनल नंबर था, बट इसमें क्या है, होल नंबर होंगे। क्या होंगे, होल नंबर होंगे। तो हमेशा वो क्या होगा, आपका एक पॉलिनोमियल होगा। आप में फर्स्ट एक्सरसाइज में वही क्वेश्चन होंगे कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, आपसे कैसे कंसिडर करोगे। तो पॉलिनोमियल पहचानने का सबसे तरीका है कि अगर कोई पूछ दे कि ये बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो क्या है, इंटीजर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल, ये वेरिएबल हो गया। अब कह दिया होल नंबर, तो क्या ये होल नंबर है क्या, नहीं, ये होल नंबर नहीं है, ठीक है। ये क्या है, हमारा इंटीजर है, तो इंटीजर एक रैशनल नंबर हो सकता है बट ये होल नंबर नहीं है, सो हम इसे पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं कर सकते। ये क्या है, पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा एक पॉलिनोमियल नहीं है। अगर इसी को हम कहें ये बताइए, तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे कुछ और करते हैं। 6 कांस्टेंट हो गया इनटू वेरिएबल, ये होल नंबर पावर हो गए, इसको जब मल्टीप्लाई किए तो क्या मिला, हमें एक पॉलिनोमियल मिला, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हाफ है, 6x की पावर हाफ, तो ये एक रैशनल नंबर है, तो सो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट पॉलिनोमियल नहीं है। सो कह सकते हैं कि एवरी पॉलिनोमियल इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट
एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, अब थोड़ा आगे और चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है 6x³ प्लस 5x² माइनस 4x। ये क्या हैं? अब हम टर्म की बात करेंगे। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट इसमें हम थोड़ा टर्म की बात करेंगे। टर्म इसमें दे आर 3 टर्म। इसमें कितने टर्म हैं? A B C, इसमें 3 टर्म हैं। तो जब 3 टर्म है तो कौन कौन से? तो 6x³ 5x² और माइनस 4x। मैंने ऐसा क्यों लिखा है 6x³ 4x 5x² माइनस 4x? यहाँ पे मतलब मैंने माइनस क्यों साथ लिया है? टर्म का मतलब क्या होता है कि जब इन तीनों टर्मों को हम मल्टीप्लाई करें, चाहे ऐड करें, चाहे एडिशन करें, चाहे सब्ट्रैक्शन करें। अब चूंकि यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो इसको अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करें तो हमको सेम यही मिलना चाहिए, यही तरीका होता है। इसीलिए मैंने इसको साथ में लिखा है कि अगर आप इसको एडजस्ट करो, ऐड करो तो आपको क्या मिलेगा? ये सेम यही टर्म मिलेगा। ठीक है, अब एक चीज़ थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए रूट x है तो ये इसको हम एक क्या कह सकते हैं? इसको हम क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल है? ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है और इरेशनल आपको पता ही है क्या होते हैं। एक पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि जो पॉलिनोमियल का कंडीशन है वो होल नंबर होना चाहिए, लेकिन इस पर क्या है? एक इरेशनल नंबर आएगा। ये एक इरेशनल नंबर आएगा क्योंकि इस पर एक रैशनल नंबर इस तरह से डिनोट करें तो रैशनल नंबर पावर चढ़ेगा और यहाँ पे आपका कांस्टेंट तो मिल जाएगा बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये इसके बाद कुछ और डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने लिखा है टर्म, अभी पीछे डिस्कशन किया था 6x³ 5x² माइनस 4x। अब क्वेश्चन आएंगे कि इसमें कॉफिशिएंट बताइए। तो कॉफिशिएंट क्या होता है? विच न्यूमेरिकल वैल्यू विद एनी वेरिएबल। अगर किसी भी वेरिएबल के साथ अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है तो वो क्या कहलाएगा? हमारा उस वेरिएबल का कांस्टेंट कहलाएगा। जैसे x³ का अगर वेरिएबल x³ का अगर कॉफिशिएंट पूछा जाए, पूछे एक व्हाट इज द कॉफिशिएंट ऑफ x³ तो हम क्या बताएंगे? 6 बताएंगे क्योंकि x³ के साथ क्या है? 6 है। उसी तरह x² का पूछा जाएगा तो 5 है, x का पूछा जाएगा तो -4 है। ठीक है, तो ये क्या है? कॉफिशिएंट है। अगर कॉफिशिएंट हमेशा वेरिएबल के साथ ही रहते हैं, कभी भी अकेला नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अब हम टर्म के अकॉर्डिंग, जैसे 1 2 3 4 होते हैं ना, मतलब कितने टर्म है कितने टर्म नहीं, तो टर्म के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि कितने काइंड्स होते हैं पॉलिनोमियल के। तो देखिए मोनो पहली कैटेगरी आती है, मोनो, दूसरी बाइनो, तीसरी ट्राइनो। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट पॉलिनोमियल हो जाएगा क्योंकि 3 से अगर ज़्यादा टर्म है तो वो डायरेक्ट पॉलिनोमियल में हो जाएंगे। अगर केवल 3 है तभी जाके हम ट्राइनोमियल कर सकते हैं और उसे पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, बट अगर 3 से एक्स्ट्रा होते हैं तो उसे हम पॉलिनोमियल बोल देंगे। ठीक है, जैसे हम मोनो की बात करेंगे, फर्स्ट मोनो मतलब एक, तो ये 6x, तो इसमें केवल एक टर्म है इसलिए इसको हम मोनोमियल कंसिडर कर सकते हैं। जैसे 4x है, 4x² है, तो केवल एक टर्म है तो ये क्या है? मोनोमियल है। दूसरा बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब होता है 2 टर्म, मतलब जिसमें 2 टर्म है, तो ये क्या है? आपके 2 टर्म है। ठीक है, 6x³ प्लस x, तो पहला ये हो गया, दूसरा कितने टर्म हो गए? 2 टर्म हो गए। पावर पे अपना चाहिए क्योंकि पावर वाला भी दूसरा लो है, डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल को भी बांटा गया है। तो ये 2 टर्म है, तो 2 टर्म के लिए बाइनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद ट्राइनो, तो ट्राइनो का मतलब 3, मतलब जिसमें 3 टर्म हो, ये 6x³ प्लस x² प्लस x, तो ये कितने? 3 है, तो मतलब ये ट्राइनोमियल है। ठीक है, अब मान लीजिए 4 टर्म हो जाए, 1 2 3 4, तो 4 टर्म हो गए तो मतलब पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अगर केवल 3 है तो भी जाके आप ट्राइनोमियल कह सकते हैं या फिर पॉलिनोमियल भी उसे बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन विशेषता ट्राइनोमियल ही बोला जाएगा। इसके बाद है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? वो न्यूमेरिकल वैल्यू, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसी को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए डिग्री की बात करते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? तो पॉलिनोमियल की डिग्री, तो डिग्री का मतलब क्या होता है? पावर होता है, और पावर को आप एक्सपोनेंट से भी कह सकते हैं। तो आप डिग्री को पावर बोलिए, एक्सपोनेंट बोलिए, चाहे कुछ भी बोलिए। ठीक है, ये तीनों में से आप कोई बोल सकते हैं। इसमें होता क्या है? पहला कंडीशन हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर
पॉलीनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलीनोमियल कब होगा? जब x की डिग्री 1 होगी तब हम क्या कंसिडर करेंगे कि ये क्या है, लीनियर पॉलीनोमियल है। जैसे 6x + 3, ठीक है, क्योंकि इसमें x की डिग्री क्या है, 1 है, तो हम इसको कंसिडर क्या करेंगे, लीनियर पॉलीनोमियल कंसिडर करेंगे। इसके बाद सेकंड, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का मतलब क्या होता है, पावर। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का पावर, और पावर कितना होना चाहिए, 2 होने चाहिए। मतलब ax² + bx + c = 0। यानी इसमें x की जो पावर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और हमेशा अगर डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल आप कंसीडर कर रहे हैं तो हमेशा उस टर्म को आप डिफाइन करेंगे जिसमें x की पावर, मतलब जो वेरिएबल होंगे x भी हो सकते हैं, y भी हो सकते हैं, z भी हो सकते हैं, ABCD कुछ भी हो सकता है, तो जिसमें पावर सबसे एक्स्ट्रा होगा, मतलब जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी, उसी अकॉर्डिंग आप क्या करिएगा, उसको डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल कंसीडर करिएगा, ठीक है। जैसे 6x² + 2x + 2, ये क्या है हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। जैसे 3x² + x + 3, इसमें भी x की पावर कितने हैं, 2 है, ठीक है। तो आपका 2 टर्म और बच गए हैं, उसके बाद पॉलीनोमियल आपका खत्म हो जाएगा। तीसरा है क्यूबिक पॉलीनोमियल। तो क्यूब से ही आपको समझ में आ गया होगा कि 3, मतलब जिसमें x की पावर कितनी हो, 3, मैक्सिमम पावर क्या हो, 3 हो, तो डिग्री ऑफ वेरिएबल, मतलब जिसमें वेरिएबल की डिग्री क्या हो, 3 हो, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा क्यूबिक पॉलीनोमियल कहलाएगा। जैसे ax³ + bx² + cx + t, तो ये क्या है, हमारा क्यूबिक पॉलीनोमियल है। तो 4x³ + 5x² + 6x + 10, ये क्या है, हमारा क्यूबिक पॉलीनोमियल है, ठीक है, क्योंकि इसमें x की डिग्री कितनी है, 3 है मैक्सिमम, तो उसी से हम कंसिडर करेंगे कि कौन सी पॉलीनोमियल है। इसके बाद बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। अब बाई क्वाड्रेटिक क्यों नाम लिया है, चूँकि x की डिग्री 4 है, तो मतलब क्या, बाई का मतलब क्या होता है, 2, और क्वाड्रेटिक अभी जस्ट पहले पीछे आप लोग देखे हैं, तो 2 और 2 मिलके क्या हो गए, हमारे 4 हो गए। तो इसी कारण इसे क्या बोला गया, बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्योंकि ax⁴ + bx³ + 6² + t अगर इस तरह से लिखा है और पूछ रहा है क्या, ये कौन सा पॉलीनोमियल है, तो आप क्या बताएंगे, x की डिग्री 4 अगर आपको मिल गया कि सर इसमें x की डिग्री 4 है, या फिर किसी से भी, तो आप उसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पॉलीनोमियल चैप्टर ये समाप्त होता है। आगे आप क्वेश्चन लगाइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ टर्म हैं जो वीडियो में छूट गए हैं, जैसे मान लीजिए हमने उसमें बताया था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब जब 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं तो हमेशा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा, चाहे उसे आप सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो या फिर डिवाइड करो, ठीक है। तो जब 2 पॉलीनोमियल को ऐड करेंगे तो हमें एक पॉलीनोमियल मिलेगा। व्हेन वी सब्ट्रैक्टेड 2 पॉलीनोमियल ऑलवेज अ पॉलीनोमियल। मल्टीप्लाई में भी यही होगा, बट डिवाइड में यहाँ कंडीशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्यों चेंज होगा, क्योंकि कंडीशन में क्या है आपका कि कांस्टेंट, एक पॉलीनोमियल होने के लिए कंडीशन क्या है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के पावर होल नंबर, तभी जाकर हम कंसिडर क्या करेंगे कि एक पॉलीनोमियल है। जैसे मान लीजिए, लेट्स गिव सम एग्जांपल, कुछ एग्जांपल की तरह समझते हैं। जैसे मान लीजिए 4x⁴ है डिवाइडेड बाई 2x⁴ तो यहाँ पे देखिए कि इसको क्या लिख सकते हैं, 4x⁴ अपन 2x⁴ तो 2 4 से कैंसिल, तो यहाँ पे 2 हो गया। x⁴ है, x⁴ है, तो ये पूरा आपका कैंसिल और पावर कैंसिल, तो कितना हमारा आंसर आया, 1/x²। तो ये x² जब ऊपर गया तो -2 हो गया, चूँकि ये होल नंबर नहीं है, ठीक है। अब ये माइनस हो गया, ये तो प्रॉब्लम हो गई, और ये कंडीशन है कि हमको होल नंबर चाहिए, ठीक है, और वो भी पॉजिटिव में। तो हम कह सकते हैं कि यह एक पॉलीनोमियल नहीं है, क्योंकि ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है। सो इस वजह से जब भी डिवाइड आएगा और पॉलीनोमियल में, तो उसकी डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए, जो न्यूमरेटर होगा तो न्यूमरेटर की हमेशा x की डिग्री एबव होगी देन डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ x, ठीक है। तो x की डिग्री हमेशा एबव होगी किसकी अपेक्षा, डिनोमिनेटर के x के डिग्री से। तो अगर इसको एग्जांपल को हम कंसिडर करें तो ये एक पॉलीनोमियल है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x² मिलेगा, क्योंकि ये फॉलो करता है ये रूल। सो ये एक पॉलीनोमियल है, ठीक है, यही बताना था। थैंक यू।